Good evening, everyone. How are you all? I hope you are all fine. Today we will start the new lecture of the chapter number 5, States of Matter. This is the lecture number 3rd of this chapter. In this lecture, we will discuss the Dalton's law of partial pressure and the calculation of the partial pressure in terms of mole fraction. दो मेन टॉपिक्स हैं ये आज हम करेंगे. Number first is Dalton's law of partial pressure. According to this law, the total pressure exerted by the mixture of non-reacting gases is equal to the पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस. इसमें क्या होता है, यदि आपने एक कंटेनर के अंदर 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस फिल कर दी हैं, देन द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, कंडीशन ये है कि नॉन रिएक्टिंग गैसेस होनी चाहिए, इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस. वो जो सम है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस के इक्वल होता है. यानी कि आपको पी टोटल फाइंड करना है, तो पी टोटल का तरीका ये है आपका, आपने क्या करना है, पी टोटल यदि आप फाइंड करेंगे तो उसके लिए P1 प्लस P2 प्लस P3 या अप टू Pn जितनी भी गैसेस हैं उनका करना पड़ेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. रिमेंबर दैट दिस लॉ इज एप्लीकेबल ऑन द ओनली फॉर द मिक्सचर ऑफ द नॉन रिएक्टिंग गैसेस. ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए है. यदि किसी कंटेनर में आपकी रिएक्टिंग गैसेस हैं तो देन दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल. नेक्स्ट इज द very small topic, aqueous tension. The pressure exerted by the saturated water vapors is known as the aqueous tension. जो प्रेशर वाटर वेपर सेचुरेटेड वाटर वेपर से एक्सर्टेड होता है दैट इज कॉल्ड एज द एक्वस टेंशन. सेचुरेटेड वाटर वेपर से मतलब क्या है, यदि आप वाटर को सिंपली हीट कर रहे हैं और उसमें प्रेशर वो वेपर्स की फॉर्म में बन रहा है, नेचुरली है वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो जितना भी प्रेशर सेचुरेटेड वेपर वाटर वेपर्स का होगा, सेचुरेट मतलब एक सिचुएशन आपको देखने में लगेगी कि नो गैसेज आर फॉर्म, नो वेपर्स आर फॉर्म, देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दीज वेपर्स इज नोन एज द एक्वस टेंशन. अब जनरली जब हम गैसेस की फॉर्मेशन करते हैं देन दे आर फॉर्म बाय द मेथड इन विच downward displacement of the method is used, in which the gases are collected in a container having the water. और उसके डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता रहता है. एक गैस का कंटेनर होता है, वाटर का कंटेनर, और उसे पूरा फिल करके रखते हैं और उसमें नीचे से डिलीवरी पाइप के थ्रू गैस पास कराते हैं. जैसे जैसे गैस इकट्ठी होती रहती है, कलेक्ट होगी, तो ऑटोमेटिकली वाटर विल फॉल डाउन, तो उस टाइम ये यूज़ होता है. ठीक है ना. देन द गैसेज जनरली फॉर्म इन द मॉइस्चर फॉर्म, then we get the pressure of the moist gas. If we want to use find pressure of the dry gas, then we have to use the following formula. Pressure of dry gas is equal to pressure of moist gas minus aqueous tension. aqueous tension मतलब एक तरह से वाटर वेपर्स का जो प्रेशर है वो आपने माइनस कर देना है. नेक्स्ट हेडिंग इज द कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन. अब इसमें पार्शियल प्रेशर गैस का फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन. मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें नॉन रिएक्टिंग गैसेस 3 और मोर गैसेस फिल्ड हैं, तो और मुझे करना है कि किसी एक पर्टिकुलर गैस का फाइंड करना है पार्शियल वेपर प्रेशर, तब ये मेथड यूज होना है. और हमें टोटल वेपर प्रेशर मिक्सचर का पता है. लेट द 3 gases आर enclosed in a vessel V of volume V at a temperature T and having the partial pressures P1, P2 and P3 respectively. 3 गैसेज हैं, उनका प्रेशर आपका P1, P2, P3 है, कंटेनर का वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है. देन यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT. PV इज इक्वल टू कितना होता है, NRT होता है. अब P की वैल्यू हम यदि यहाँ से फाइंड करते हैं दैट विल बी NRT अपॉन V. Now for the first gas P1 is equal to N1RT upon V and P2 will be N2RT upon V. Similarly P3 will be N3RT upon V, where N1, N2 and N3 are the number of moles of the gases 1, 2 and 3 respectively. According to the Dalton's law of partial pressure, P total will be equal to the sum of these pressures or of individual gases, that is P1 plus P2 plus P3. then P total will be equal to, वैल्यूज पुट करेंगे ऊपर से, N1RT upon V, then plus N2RT upon V plus N3RT upon V. now here RT upon V is common over here. We will take the common RT upon V, then N1 plus N2 plus N3 will remain as such. Now suppose this is the equation number 4. Now divide first equation by fourth equation. First equation was P1 is equal to N1RT upon V. Now fourth equation is P total is equal to RT upon V, N1 plus N2 plus N3. If we divide these two equations, then we get P1 upon P total is equal to
RT N1 RT upon V upon RT into N1 plus N2 plus N3 upon V. Then RT upon V will be cancelled out and we will get N1 upon N1 plus N2 plus N3 which becomes equal to mole fraction of that component x1. आप ऊपर यदि सेकेंड इक्वेशन को 4 से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में N2 आएगा एंड मोल फ्रैक्शन विल बी x2. देन P टोटल विल बी इक्वल टू P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P टोटल. यदि आपको एक गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो क्या करना है आपने P टोटल इंटू x1 करना है, यानी कि जो भी गैस का मोल फ्रैक्शन है उसको P टोटल से मल्टीप्लाई कर देना है. सिमिलरली इफ़ यू डिवाइड सेकंड इक्वेशन बाय फोर्थ इक्वेशन देन यू विल गेट P2 इज इक्वल टू x2 इंटू P टोटल. सिमिलरली वी कैन फाइंड P3 इज इक्वल टू x3 इंटू P टोटल. मीन्स जिस गैस का भी आपको पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है उस P टोटल के पार्शियल प्रेशर को, टोटल प्रेशर को उसी के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है. इन जनरल P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P टोटल xi इंटू P टोटल. Pi यदि हम जनरल ith टर्म की बात करें, जैसे मैथ्स में आप जनरल टर्म लिखते हैं, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, मे बी एनी गैसेज आर देयर, देन Pi इज इक्वल टू xi इंटू P टोटल. क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस in terms of mole fraction. Now we will do the some numericals related to the density relation between density and molecular mass of the gas and some other also. Number 1, what is the density of the SO2 gas at 27 degree Celsius and 2 atmosphere pressure. आपको 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे फाइंड करना है और 27 डिग्री सेल्सियस पे फाइंड करना है. एटॉमिक मासेस आपको गिवन है. सबसे पहला काम, जो भी टेम्परेचर आपको गिवन होता है उसको आपने केल्विन में चेंज करना है ऑलवेज, because Kelvin is the SI unit. Therefore temperature is equal to 300 Kelvin and pressure is equal to 2 atmosphere. Now molecular mass of SO2 will be 32 plus 32, that will be 64. R की वैल्यू आपने यूज़ करनी है एटमॉस्फेयर के टर्म में 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. R की वैल्यू आपको अपने आप से याद रखनी है, कभी भी एग्जाम में नहीं मिलेगी आपको. नाउ यूजिंग द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलिकुलर मास, डेंसिटी इज इक्वल टू PM अपॉन RT. Now substitute all these values, you will find the answer 5.19 grams per liter. रिलेशन बिल्कुल सिंपल है, आप रिलेशन याद कीजिए, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है और सब्सटीट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज वी विल फाइंड द डेंसिटी ऑफ गैस. Similarly the next question, the density of a gas is found to be 1.56 grams per liter at 745 mm pressure and 65 degree Celsius. Calculate molecular mass of the gas. आपको molecular mass of the gas फाइंड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, ऑलवेज राइट डाटा, गिवन डाटा इन द क्वेश्चन. जो भी डाटा आपको क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले वो लिखना होता है. न्यूमेरिकल के बारे में, फॉर्मूले के बारे में बाद में सोचना होता है. इन दिस केस डेंसिटी इज गिवन 1.56 ग्राम्स पर लीटर, टेम्परेचर इज 65 प्लस 273 मीन्स 338 Kelvin एंड प्रेशर इज 745 mm which has to be converted into atmosphere, that will be 745 upon 760 atmosphere. एटमॉस्फेयर में ही आपने R की वैल्यू पुट करनी है एंड M फाइंड करना है. रिलेशन विल बी सेम, डेंसिटी इज इक्वल टू PM अपॉन RT. नाउ मोलरिटी विल बी DRT अपॉन P. यू विल फाइंड द मोलिकुलर मास ऑफ द गैस बाय सब्सटीट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यूज. फॉर्मूला बेस्ड ही है, आपको सारी वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी तभी होगा ये क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 3.80 ग्राम्स पर लीटर एट STP. STP की वजह से ही इंपॉर्टेंट है. नाउ कैलकुलेट इट्स डेंसिटी एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 700 टोर प्रेशर. सेकेंड डिफरेंट थिंग इज देयर, 700 टोर प्रेशर. जनरली mm में Hg में मिल रहा था हमें, या एटमॉस्फेयर में प्रेशर मिल रहा है, बट इन दिस केस इन दिस क्वेश्चन प्रेशर इज गिवन इन द टोर. देन डेंसिटी इज 3.80 ग्राम्स पर लीटर गिवन. प्रेशर एट STP होता है 760 टोर. ये आपको मैं रिमाइंड करा दूँ, 760 mmHg बोल दें या 760 टोर बोल दें, सेम थिंग होती है. टेम्परेचर इज 273 Kelvin एंड इन द गिवन कंडीशन D2 इज टू बी कैलकुलेटेड. प्रेशर इज 700 टोर एंड टेम्परेचर इज 300 Kelvin. देखो यहाँ पर ना तो गैस पता है, इट मीन्स हमें मोलर मास नहीं पता गैस का, और R की वैल्यू भी नहीं पता. तो ऐसे केस में आप दो इक्वेशंस बनाओ, हमेशा दो केसेस हों तो उन दोनों को डिवाइड कर दो. काफ़ी सारी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं दैट विल बी कैंसिल आउट. जैसे M हो गया, मोलिकुलर मास ऑफ द गैस, एंड R विल बी सेम एंड दे विल बी कैंसिल आउट. Then using the same formula, D1 is equal to P1M upon RT and D2 is equal to P2M upon RT. Suppose these are the equation first and second. Now divide second equation by first, you will get P2 upon P1 into T1 upon T2.
Therefore, by substituting all these values, you will find the density 3.185 grams per liter. थोड़ा कैलकुलेशन वर्क है, आराम से हो जाएगा, आप कीजिएगा इसको. Important question है, due to STP and 700 torr pressure. Now the second question is, a sealed tube which can withstand a pressure of 3 atmosphere is filled with air at 27 degree and 760 mm pressure. Find the temperature above which it will burst. देखो इस क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम नहीं दिया, तो सपोज कर लो वॉल्यूम कांस्टेंट है या फिर आप इसको वॉल्यूम को वी ले सकते हैं. लेट द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द ट्यूब बी VmL. नाउ V1 will be VmL, pressure is given 760 mm, temperature is 300 Kelvin. In the second condition, V2 is equal to VmL, pressure is equal to P2 is equal to 3 atmosphere and T2 is to be calculated. Now using the ideal gas equation, P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. Now substitute all these values, you will find the temperature will be 900 Kelvin. Means 900 Kelvin से ज़्यादा हम टेम्परेचर या इतने टेम्परेचर करेंगे तो सील ट्यूब विल बी बर्स्ट आउट, क्योंकि प्रेशर उसमें 1 एटमॉस्फेयर 3 एटमॉस्फेयर तक रह सकता है मैक्सिमम, फिलहाल 1 है, उसका टेम्परेचर 900 तक हम कर सकते हैं. देन converted into the degree Celsius by subtracting -273 and you will get 627 degree Celsius. Now the next question is, 35 ml of oxygen gas were collected at 6 degree Celsius and 758 mm pressure. Calculate its volume at NTP. आंसर आप ट्राई कीजिएगा, 34.16 आएगा. और NTP पे आपको मैं रिमाइंड करा दूँ, एक हिंट है आपके लिए, प्रेशर वही 760 होता है, टेम्परेचर 273 होता है. तो आपको यूज़ करना कंबाइंड गैस इक्वेशन, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया, जिसमें थोड़ा सा एक्वेस्टेंशन का यूज़ है जो आज हमने टॉपिक किया है. 38 ml of the moist nitrogen gas were collected at the 27 degree Celsius and 746.5 mm pressure. Calculate the volume of the gas at 0 degree Celsius and 760 mm pressure. And aqueous tension at 27 degrees given 26.5. यानी कि जो moist gas आपको मिल रही है उसका प्रेशर नहीं यूज़ करना आपको, you have to use the pressure of the dry gas. At the given condition, volume V1 is equal to 38 ml, temperature is given 300 Kelvin, pressure is given 746.5. But pressure of the moist gas will dry gas will be pressure of moist gas minus aqueous tension. Aqueous tension आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो बस आपने उसको माइनस करना है. You will get the 720 mm pressure. Now at the final condition, V2 have to be calculated. Temperature is given 760 mm. टेम्परेचर इज गिवन 273 Kelvin एंड प्रेशर इज 760 mm. यहाँ 0 डिग्री दिया है, मैंने इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया टेम्परेचर में, केल्विन में. नाउ यूज द फॉर्मूला P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. बाय सब्सटीट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यूज यू विल फाइंड द वॉल्यूम. ओनली डिफरेंस इज देयर इन द वैल्यू ऑफ P1 वाली वैल्यू में ही डिफरेंस है, बाकी सब वैल्यूज आपकी सेम है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज हमने टॉपिक किया है उससे रिलेटेड आ गया. पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन जो था उससे रिलेटेड है. अ नियॉन डाई ऑक्सीजन मिक्सचर कंटेन्स 70.6 ग्राम ऑक्सीजन एंड 167.5 ग्राम नियॉन. इफ द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इन द गैसेस इन द सिलेंडर इज 25 bar, व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड N2 इन द मिक्सचर. मिक्सचर में आपको O2 और N2 का प्रेशर बताना है, जबकि टोटल प्रेशर आपको पता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑक्सीजन गैस. N1 सपोज, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास. गिवन मास इज 70.6, मोलर मास इज 32, नंबर ऑफ मोल्स 2.21. सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन N2 इज इक्वल टू 167.5 अपॉन 20. मोलर मास, एटॉमिक मास ऑफ नियॉन इज 20 एंड नंबर ऑफ मोल्स विल बी 8.375. नाउ मोल फ्रैक्शन, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन फाइंड करना पड़ेगा ऑक्सीजन का. इट विल बी N1 अपॉन N1 प्लस N2. N1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, N2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, वी विल फाइंड X1 विल बी 0.21. सिमिलरली मोल फ्रैक्शन X2 एंड नियॉन का फाइंड करना है हमें, तो X2 का हो जाएगा 1 माइनस X1, इट विल बी 0.79. नाउ यूजिंग द फॉर्मूला पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन P1 इज इक्वल टू X1 इंटू P टोटल, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा. Similarly, partial pressure of neon will be P2 is equal to X2 into P total. And first answer will be 5.25 and second answer will be 19.75. Total आप check कर सकते हैं, that is the 25 bar, because question में given भी है, you can verify it.
Then next question, a gaseous mixture contains 56 gram nitrogen, 44 gram CO2 and 16 gram CH4. The total pressure of the mixture is 720 mm Hg. What is the partial pressure of each gas? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं सब गैसेस के. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल बी 56 अपॉन 28, दैट इज 2. Similarly, number of moles of CO2 will be 1 and methane also 1. Now find the mole fraction of nitrogen gas. X1 will be N1 upon N1 plus N2 plus N3. सबकी वैल्यूज पुट करो, 0.5 आएगा ये. Similarly, X2 will be 0.25 and X3 also 0.25. Now partial pressure of N2 will be P1 is equal to X1 into P total using the same formula which has been derived today. 0.5 into 720 you will get 360 mm Hg, यानी कि नाइट्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर होगा 360 mm. Similarly you will find the pressure of the CO2 gas, that will be 180, and pressure of the CH4 gas, it will be 180 mm Hg. ओके स्टूडेंट्स, आज हमें इतना ही करना है. इनके न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब शेयर कीजिए, और कोई आप में से न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, सो दैट द ऑल अपडेट्स यू कैन रीच टू यू. ओके, थैंक यू.